तो हेलो एवरीवन। बहुत टाइम बाद मुलाकात तो नहीं हो रही है, बहुत ही जल्दी मुलाकात हुई। तो इसी बात पे हम आज पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं चीजों से, है ना, कि किन किन चीजों में कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। तो उन्हीं चीजों को आज हम देखने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो आप अभी बोलते ही समझ जाओगे, जैसे टॉर्च है हमारा। अब टॉर्च होता है, टॉर्च अंदर जो मिरर लगा होता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। अब उसको हम रे डायग्राम से समझेंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, बहुत इजी चीज है, सिंपल चीज है। और चलिए हम देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला जो यूज है हमारा वो किस में है? वो है टॉर्च में। तो टॉर्च लिख लेते हैं, आइए। तो हमने टॉर्च लिख लिया, टॉर्चेस में। अब टॉर्चेस में कैसे यूज होता है और हम क्यों यूज करते हैं टॉर्चेस में, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा कॉनकेव मिरर जो है टॉर्चेस में यूज होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? तो आइए देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा, कभी मन में हलचल मची होगी जिसकी वजह से आपने टॉर्च को खोलने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी दूर लाइट चली जाती है, हम देखने लग जाते हैं आगे की चीजों को, है ना। तो आइए मैं आपकी वो मनोकामना, वो आपकी जो दिल की जो इच्छा है, वो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूं अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको अच्छे से समझाने की कि क्या है वो। तो सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मान लिया कॉनकेव मिरर। अब इसके जो पीछे की साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती। इसकी जो पीछे की साइड होती है, आपने अगर टॉर्च कभी खोला हो, उसके अंदर एक ऐसी, है ना, एक सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वो बहुत ही ब्राइट कलर का, सिल्वर सिल्वर कलर का होता है। अब उसमें क्या होता है, वो क्यों बनाया गया है, उसकी क्या खासियत है जिसकी वजह से हमने हमारे जो टॉर्च के अंदर है उसको प्लांट किया गया है, इसको जो टॉर्च के अंदर है प्लांट किया गया है। ऐसी क्या खासियत है इसमें? तो इसमें जो खासियत है वो बहुत ही अद्भुत है। अब ये क्या है? ये है हमारा सोर्स। अब आपने देखा होगा वो जो सरफेस है उस पे ये जो है बल्ब लगा रहता है। अब वो क्या करता है, रेस इस पे पड़ती है, पहले इस सोर्स से निकल के, ये हमारा सोर्स है, इसमें से लाइट निकलती है, इसमें से निकल के इस पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे पड़ती है लाइट, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बहुत सारी लाइट की जो रेस होती है वो रिफ्लेक्ट होती हैं ऐसे, और हमारी जो रेस है वो सीधी दूर तक जाती है, जिसकी वजह से हमें दूर तक की चीजें बहुत आसानी से, बहुत इजीली दिख पाती हैं। वही है ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये जो है यही है, सिंपल। अब ये देखो, ऐसे आपने देखी होगी, अभी तक हमने पिछली बार देखा था, इससे पहले वो क्या था, वो ऐसा था, पैरेलल आई, ये हमारी कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से चली गई? फोकस से चली गई। बस हमने क्या किया, इसको इधर से ले गए और इधर से रिफ्लेक्ट करा दिया। इंसिडेंट ऐसे हुई, रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो बस वही हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई। बस यही सिंपल सा फंडा था जो कि हमने समझ लिया है कि क्यों यूज होती है टॉर्चेस में। और यही जो टॉर्च होता है इसी टाइप की आपने देखी होंगी, अगर ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया हो, ट्राई किया हो जानने की, जो बाइक्स होती हैं या फिर हेडलाइट्स होती हैं, मतलब बाइक्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, उसमें यही यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। मतलब क्यों यूज होता है वो हमने समझ लिया है। उसमें भी सेम फंडा होता है, यही होता है, यही चीज होती है हमारी। ऐसा ही एक सोर्स होता है, लाइट की बल्ब होता है एक, जिसमें से लाइट की रेस निकलती है। निकलने के बाद
ऐसे ही कॉनकेव सरफेस होता है, उसमें पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाती है और ऐसे ही दूर तक ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही था हमारा टॉर्चेस में। और किस में यूज होता है? टॉर्चेस में हो गया एक तो। दूसरा जो यूज है हमारा वो है डेंटिस्ट। बिल्कुल, डेंटिस्ट वही जो हमें सारे दुख दर्द देते हैं जब हमारे दांत में एक छोटा सा कीड़ा लग जाता है ना, जो हमें पेन सहना पड़ता है, उसको ठीक करने में डेंटिस्ट की जो हेल्प करता है वो है कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर नहीं, महाखलनायक है। ये क्या है? खलनायक। आज हमारी स्टोरी का ये है खलनायक। तो दूसरा जो है वो हमारा क्या होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। आपने देखा होगा अगर कभी टूथ में प्रॉब्लम आई हो, जैसे मेरे तो आई है, मैं गया था डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने क्या किया, पहले तो बोला लेट जाओ, जमीन पे नहीं। उनके पास एक वो होती है एक फोल्डेबल वाली कुछ तो होती है, वो कुछ कहते हैं उसको, जिसमें से वो लाइट भी गिरती है। अब उसमें लाइट गिरती है, ऊपर एक वो होता है बल्ब जैसा होता है जिसमें से बहुत तेज लाइट गिरती है, फ्लैश होती है। टेस्ट यूज करते हैं, उनके पास एक मिरर होता है, वो ऐसा करके देखते हैं आपके दांत में, आपके टूथ में जिसमें भी कैविटी लग रखी हो, है ना। तो वो मिरर क्या करता है, अब एक लाइट भी पड़ती है उसमें से, अब लाइट को क्या करता है, देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। जैसे ये आपका टूथ है, ये हमारा टूथ है, अब इसमें लग रखी है कैविटी, इधर लग रखी है कैविटी। तो सपोज इधर जो है आपके होल हो रखा है, टूथ में जो कैविटी की वजह से इधर जो है होल हो रखा है, ये टूथ ही है, ये दो हंसों का जोड़ा नहीं है, टूथ है, ये टूथ है। लिख देता हूं, टूथ है। अब डेंटिस्ट आता है तो क्या करता है, वो पहली चीज इस पे मिरर रखता है, कॉनकेव मिरर होता है ये। अब क्या होता है, ऊपर से लाइट गिर रही है, रेस गिर रही है बहुत सारी। अब कॉनकेव मिरर का क्या काम होता है, कॉनकेव मिरर का क्या काम होता है, चीजों को जोड़ना, चीजों को सॉर्ट करना। अब ये सारी चीजें फैली हुई है, लाइट फैली हुई आ रही है, अब कॉनकेव मिरर क्या करेगा, आते ही जो रेस है उनको डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा, डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा, डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो सारी जो रेस होती हैं वो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा सारी रेस को। तो सारी रेस कन्वर्ज होके इस टूथ पे गिरेंगी। अब इस टूथ पे गिरने के बाद हमें मस्त सी एक इमेज दिखेगी, और वो इमेज किस चीज की होगी, इमेज वो होगी हमारे कैविटी की, कि कहां तक कैविटी हो रखी है, कहां तक होल है, वही चीज हमें इधर देखने को मिलेगी और हमारा दांत ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर का कितना बड़ा योगदान है हमारी दांतों को ठीक करने में। तो ये एक मसीहा है। क्या है, एक मसीहा। इतने सारे यूज है कॉनकेव मिरर के जो आपने देखा होगा, समझा भी नहीं होगा, कभी समझा नहीं होगा मेरे को पता है अभी, लेकिन समझ में आया होगा कि ये हमारा टूथ है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, रेस पड़ रही हो, इस पे जैसे ही गिरी, इस पे जैसे ही गिरी, इसने क्या कर दिया, उन रेस को कन्वर्ज कर दिया और मेरे टूथ पे गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरे जो डेंटिस्ट है उसको मस्त सी इमेज मिली मेरे अंदर दांत में लगे कीड़े की, जो उथल पुथल मचा रहा था तब से। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा कहां होता है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा आपको कि अच्छा तो कन्वर्ज करती है रेस, तो इस तरह मतलब रेस को कन्वर्ज करने पर इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो रेस को कन्वर्ज करने का यही हमारा फायदा है, प्रॉफिट है। तो कपिल सर की तो क्लास देखी होगी आपने फायदे की, है ना, देखते रहिए। तो तीसरा जो है हमारा, अब तीसरा क्या है,
तीसरा कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज हो सकता है, बताओ, सोचो थोड़ा। आसपास अपने घर में या जहां भी बैठे अपने आसपास देखो कि कहीं आसपास कॉनकेव मिरर है, ऐसा कुछ है जो रेस को कन्वर्ज कर रहा हो, है कहीं, देखो। तीसरा यूज हमारा किसमें है? तीसरा यूज जैसे सेविंग मिरर। अभी क्या होता है, नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, जो उसी में ज्यादातर जो सेव कर लेते हैं पापा लोग या थोड़े बड़े भैया भैया। मैंने अभी तक नहीं की वैसे। तो सेविंग मिरर, उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। वो कॉनकेव मिरर होता है, उसमें क्या होता है कि अब देखो, हम सेविंग कर रहे हैं तो हमें कॉनकेव मिरर कब लगेगा, हमें क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारी जो फेस है वो बड़ी दिख पाए, है ना, बड़ी दिख पाए, ताकि हम प्रॉपरली सेव कर सके, है ना, कि कहाँ कहाँ हमारी दाढ़ी आ चुकी है, कहाँ कहाँ हमारे जो हेयर्स हैं इधर बाल आ चुके हैं। तो उसी चीज के लिए हमें कॉनकेव मिरर यूज होता है, चीजों को बड़ी दिखाने में, चीजों को बड़ी देखने में। अब कॉनकेव मिरर में किस केस में चीजें बड़ी दिखना स्टार्ट हो गई थी? फोकस से, मतलब बड़ी दिखना स्टार्ट हो गई थी सेंटर के बाद से, सेंटर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था तब भी हमारी जो इमेज है तब भी बड़ी बन रही थी। अब हमने फोकस पे लाया तो हमारी इन्फिनिटी पे बन रही थी इमेज। अब उतनी बड़ी तो चाहिए नहीं हमें, है ना। ये नहीं कि हम मिरर के पास जाए एकदम से बड़ी आ गई, अरे क्या है ये, डर जाएंगे लोग। तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब हमारा जो फेस है उसको हम रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। ये हमारा फोकस है, उसके बीच में कहीं रखते हैं। ये हमारा फेस है गोलू, तो ये हमारा गोलू सा फेस है, ये हमारा गोलू सा फेस है। इसकी थोड़ी दाढ़ी निकल आई, इसकी थोड़ी दाढ़ी निकल आई तो सेव कर देते हैं इसकी। तो इसको सेविंग करने के लिए बड़ी इमेज चाहिए। तो अब क्या होता है इस केस में, इस गोलू को हटाना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारा इधर है ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, इमेज हमारी कितनी बड़ी बनती है, कैसे बनती है, एक रे तो ऐसे आती है और दूसरी वो जाती है सेंटर से पास करते हुए। जो हमारी दोनों कहीं नहीं मिलती, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो नहीं मिलती, रियल में नहीं मिलती, लेकिन हम वर्चुअली मिला देते हैं तो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे को मिला दी। तो ये हमारा जो गोलू का फेस है वो इतना बड़ा हो गया, था कितना, इतना था, इतना हो गया, इतना बड़ा। तो हमें प्रॉपरली दिख पाएगी कि कहाँ कहाँ हमारी दाढ़ी उग रखी है, ताकि हम अच्छे से सेव कर ले, है ना, और हमारा चेहरा कैसे चमक जाए, ग्लो आ जाए एक। यही तो जवानी है, यही इसी उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो बस यही यूज होता है सेविंग मिरर में, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का और भी जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गए, उसमें भी यूज होता है। अब इतनी दूर से रेस आ रही है कुछ, वो रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें से हम ऐसे देखते हैं ना, तो उसमें से रेस आती है, टेलीस्कोप पे टकराती है और टेलीस्कोप पे लगा होता है कॉनकेव मिरर, कन्वर्ज कर देता है। अब देखा था हमने जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ तो हमारी इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो वैसे ही हमारी छोटी इमेज दिखाती है टेलीस्कोप पे। अब उतनी दूर ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में मून तो बहुत बड़ा है, लेकिन टेलीस्कोप पे कैसे दिखता है, छोटी दिखती है। तो कॉनकेव मिरर, तो आज का हमारा भगवान है कॉनकेव मिरर। तो यही कहानी थी। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, नीचे लिख देता हूं थोड़ी सी जगह। तो अब हम देखते हैं, तो मैं पहले ले लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर एक। उससे पहले कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम होता है। अभी तक हमने जैसे देखा था कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा रेस को डाइवर्ज करता है ना, रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो वही कराएंगे हम इससे। तो हमने इसको पहले डिवाइड कर दिया, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो ही केस पॉसिबल है। दो ही केस मतलब देखते हैं अभी। पहला देखते हैं, पहला एट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहीं दूर होगा, कहीं चांद आसमान कहीं झूम रहा होगा, उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से हमने रे लगा दी, हमने रे गिरा दी ऑब्जेक्ट से, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट। अब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद कहां से पास करती है, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से कहां से पास करती है, फोकस से। तो हमने इसे पास करा दिया फोकस से, ये हमारा है फोकस। और यहां पे बना लेते हैं हम सेंटर। ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर। अब ये पहली रे गिरा दी हमने, अब दूसरी रे, अरे दूसरी रे भी मेरी सेम ही गिरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी। तो हमने फोकस पे मिला दिया। इस केस में भी कॉनकेव मिरर में जैसे हमारी जो इमेज है छोटी बन रही थी, कब बन रही थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो था इंफिनिटी पे था, तब हमारी इमेज कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी, पॉइंट साइज्ड बन रही थी। इसमें भी हमारी इमेज कैसी है, छोटी बन रही है, पॉइंट साइज्ड बन रही है ना, जो हमारी इमेज है। ये है हमारा तब जब हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तब हमारा कौन सा केस पॉसिबल होगा, इमेज फॉर्मेशन में ये वाला केस पॉसिबल होगा। मतलब ऐसी इमेज बनेगी जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये है, देख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंफिनिटी वाला। अब इंफिनिटी के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा, ये मैंने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। फिर से मेरा ऑब्जेक्ट इस बार क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो, अब जो इमेज बनेगी वैसी ही बनेगी। चाहे अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ले आए, कहीं पे भी ले आए, फोकस और पोल के बीच में, हर केस में हमारी ऑब्जेक्ट ऐसी ही बनेगी। चलिए देखते हैं पहले। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं, ये हमारा पोल है P, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। अब मैंने इसमें से कुछ रे गिराई, रे वही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज, और ये कहां पे, फोकस पे मिलेगी, ये हमारा सेंटर मार्क कर लिया। तो मैंने रिफ्लेक्टेड रे को फोकस पे एक्सटेंड कर दिया। अब दूसरी जो रे है वो कौन सी गिराए हम, दूसरी जो रे है वो गिरेगी हमारी सेंटर वाली, ये गिरी हमारी सेंटर वाली रे, जो हमारी सेंटर से पास करके चली जाएगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहां कट कर रही है, पोल और फोकस के बीच। तो पोल और फोकस के बीच में हमारी इमेज जो है बनेगी,
कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हुआ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आप रख दो, हमारी इमेज जो है वो बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में, हमेशा, हर बार, हर वक्त यही बनेगी। तो ये हमारे लिए आसानी है, यही हमारे लिए आसानी की कॉन्वेक्स मिरर को हम पढ़ रहे हैं। तो बस 2 ही केस पॉसिबल है और ये बन गई इमेज हमारी, ये ए बी, ए बी हमारी यहां बन गई, ए डैश बी डैश। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में यूजेस पे आ जाते हैं। अब यूजेस भी देख लेते हैं, चलिए। तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, जो बाइक ही ले लेते हैं, बाइक में, बाइक या गाड़ी में साइड में, दोनों साइड मिरर लगी होती है, 2 है ना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब वो मिरर किस काम होता है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, वो मिरर जो है हमारे पीछे जो चीजें चल रही हैं, हमारे साइड में जो चीजें चल रही है, उनको उस मिरर में दिखाती है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसी को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो पहला जो है हमारा व्हीकल्स रियर व्यू मिरर। व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर, व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज होती हैं। रियर व्यू मिरर मतलब, रियर मतलब बैक साइड, पीछे जो भी चीजें चल रही हैं वो रियर व्यू मिरर। पीछे की चीजों को देखने के लिए व्हीकल्स में यूज होता है रियर व्यू मिरर, जो कि हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। यही मिरर है रियर व्यू मिरर। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज होती है, वो जो साइड में 2 मिरर लग रखी होती है, साइड में 2 मिरर लग रखी होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। मिरर में जो इमेज बनती है लेफ्ट साइड राइट साइड व्हीकल्स की, तो जो मिरर दिखती है, वो मिरर में जो इमेज दिखती है, वो एक्चुअली में जितना पास दिखती है हमें इमेज, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे भी ज्यादा पास होते हैं हमारे। तो ये एक बात है रियर व्यू मिरर वाले केस में। रियर व्यू मिरर में ये चीज होती है कि सपोज रियर व्यू मिरर में आपको दिख रहा है इमेज दिख रही है आपको इतने पास है इमेज, ये जो इमेज है इतने पास है। अब ऑब्जेक्ट होगा जो, वो इतने, सपोज ये इमेज है, ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, और जो इमेज है वो इतने पास दिख रही है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो उससे और पास होगा एक्चुअली में आपसे।